और तिरुपति प्रसादम विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय को 4 कंपनियों के सैंपल मिले हैं और प्रसादम विवाद में एक कंपनी के 4 सैंपल फेल मिले, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस जारी किया है और FSSAI ने भी कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। तो लगातार प्रसादम विवाद अब और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में कई सारे सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं अलग अलग मंदिरों से। और अब खबर ये सामने आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, जहां पर 4 कंपनियों के सैंपल मिले और प्रसादम विवाद में एक कंपनी के 4 सैंपल फेल मिले हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंपनी को अब नोटिस जारी कर दिया है। तो 4 कंपनियों के सैंपल को इकट्ठा किए गए थे, क्योंकि प्रसाद बनाने के लिए कई सारी कंपनीज को यहां पर टेंडर दिया जाता है। और ऐसे में अब जब ये खबर निकलकर सामने आई कि तिरुपति बालाजी मंदिर में किस तरीके से प्रसाद के साथ खिलवाड़ की जा रही थी और उसमें मांस मिलाया जा रहा था, फिश ऑयल मिलाया जा रहा था, उसके बाद प्रसाद को लेकर चर्चा पूरे देश भर में और तेज हो गई। और ऐसे में अलग अलग राज्य भी अब इसको लेकर लगातार आगाह हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं। कार्रवाई उनकी ओर से भी की जा रही है, सैंपल्स उनकी ओर से भी इकट्ठा किए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय को ये 4 कंपनियों के जो सैंपल्स थे वो भेजे गए थे, लेकिन इसमें से एक कंपनी का सैंपल फेल हो गया है और अब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो देखिए, बड़ा मामला जो लगातार पूरे देश भर में तूल पकड़ता जा रहा था, क्योंकि ये मामला आस्था से, श्रद्धा से भी जुड़ा हुआ था। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। इस बीच तिरुमाला मंदिर में आज शुद्धिकरण अनुष्ठान किया गया। इस पूजा में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से मंत्रोच्चार के बीच माफी मांगी गई। इस शुद्धिकरण पूजा यानी शांति होमम से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को प्रसन्न किया गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने प्रसादम विवाद के बाद इस महाशांति होमम का आयोजन किया। इस आयोजन में मंदिर के पुजारियों के साथ ही TTD के अधिकारी भी शामिल हुए। तो देखिए किस तरीके से शुद्धिकरण किया गया है पूरे मंदिर परिसर का, पूरे मंदिर का, और भगवान वेंकटेश्वर से माफी मांगी गई है, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर की पूजा ही होती है इस मंदिर में। और ऐसे में जो प्रसादम विवाद हुआ था और जिस प्रसाद में मांस मिलाई जा रही थी, फिश ऑयल मिलाया जा रहा था, उसके बाद जब एक खबर निकलकर सामने आती है तो हर कोई चकित रह जाता है, हर कोई दंग रह जाता है। और उसके बाद ये यहाँ पर शुद्धिकरण किया जाता है तिरुपति मंदिर के भीतर, जहां पर मंत्रोच्चार किया गया और मंत्रोच्चार के जरिए तमाम जो बड़े संत और पंडित वहां पर पहुंचे हुए थे उनकी ओर से मंत्रोच्चार किया गया और मंत्रोच्चार के जरिए भगवान वेंकटेश्वर से उनकी ओर से माफी मांगी गई। उधर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने पूरे मामले को दुर्भावनापूर्ण बताया। तो कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कड़ी सजा देने की मांग की। 1857 में सुना था गोमांस होने के वजह से बहुत बड़ा क्रांति हुई। उसके बाद अब तिरुपति की जो लड्डू की बात हुई, ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल में। ये जो चोट जो है, ये अक्षुण्य अपराध है। जो भी इसमें शामिल है, प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें शामिल है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात है, ये हमारे साथ धोखा है। सनातन को खत्म करने की साजिश, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिश, सनातन को मिटाने की साजिश, ये सदियों से हुई है, सदियों से होती आ रही है। लेकिन ये इंटरनेशनल साजिश है और जिसमें भारत के कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हैं, भारत के कुछ राजनेता भी शामिल हैं जो सनातन को मिटाना चाहते हैं। तिरुपति के प्रसादम विवाद पर सियासत भी गर्म होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही, तो कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। ये घटना जितनी चिंताजनक है उतनी ही निंदनीय भी है। जिस तरीके से करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया गया है, ऐसी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें जो भी कोई दोषी होंगे
ये विश्वास सरकार आपको दिलाना चाहती है कि जो भी कोई इसमें दोषी होंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। तिरुपति बालाजी में हम देख रहे हैं सब उन्हीं का है, उनका ही अध्यक्ष है। योगायोग में उनके इस अलायंस की सरकार वहाँ पर है। वहाँ पे गैया की चर्बी और वो सब चीज़ें अभी सामने आई, गैया के मांस उसमें रहते हैं। तो क्या यही हिंदू संस्कृति है? यही धर्म के रक्षक है? इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। और तिरुपति प्रसादम विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हमारे पास जब से ये सार्वजनिक हुई है बात, जाने कितने जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि हमने भी वो प्रसाद खा लिया है, हम क्या भ्रष्ट हो गए, हम क्या अपवित्र हो गए, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे हिंदू लोग हैं सनातनी, जिन्होंने उस प्रसाद को स्वीकार कर लिया है, खाया है, किसी न किसी नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। इसलिए इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं तत्काल एक बड़ी कमेटी बनाई जानी चाहिए और जांच की जानी चाहिए। और आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए जाने वाले प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की खबर आने के बाद उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग ने पिछले 48 घंटे में बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि और गोवर्धन मंदिर के बाहर बनी दुकानों में बिक रहे प्रसाद के 13 सैंपल लिए हैं और जांच के लिए उन्हें भेज दिया गया है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने मथुरा और वृंदावन में प्रसाद में मावे की क्वालिटी पर सवाल उठाए थे और जांच की भी उनकी ओर से मांग की गई थी। और समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन में प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने जांच की बात कही। और ये आस्था के साथ खिलवाड़ है और भारत के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। इस तरीके का प्रतिबंधित चीज़ों को किसी खाद में मिलावट होना, इसके लिए बड़े कड़े कानून हो। जिस तरीके से भी हम लोगों ने नकल पर रोक लगाया है, उसी तरीके से कड़े कानून आए जिससे कि इस खाद्य मिलावट में भी रोक लग जाए और इस तरीके को सजा मिले। और ट्रस्ट जो है एक न्यास होता है, न्यास को मतलब विश्वास का के तहत आस्था का केंद्र, और आस्था के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। और लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाजार से खरीदा गया प्रसाद बैन कर दिया गया है। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी ने बाहर से लाए गए प्रसाद को मंदिर में चढ़ाने पर रोक लगा दी है। महंत दिव्यागिरी ने सूचना जारी कर कहा कि भक्त अपने घरों से बनाया प्रसाद या सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाने के लिए पुजारी को दें। यह व्यवस्था सोमवार सुबह से लागू कर दी गई है। जी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिले हुए मिलावटी प्रसाद के मामले को लेकर आज हम लोगों ने एक नई पहल करी है कि चूँकि मुझे लगता है कि हर खाद्य सामग्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की मिलावट अवश्य होती है और इस भ्रष्टाचार को निरंतर ही हम लोग जो कम करने की कोशिश करते हैं वो बढ़ता ही रहता है। आज एक अच्छी पहल हम लोगों ने ये करी है कि कोशिश करिए, अब देखिए कितना पालन ये लोग कर पाते हैं। गर्भगृह में बाहरी जो प्रसाद आएगा वो अंदर नहीं जाएगा और आग्रह हम लोगों ने सारे श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से और जो भी मंदिर तक आते हैं दर्शन हेतु उनसे ये आग्रह किया है कि आप लोग घर के बने प्रसाद को लाएं। उसमें कुछ भी प्रसाद हो सकता है, आप हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए। इसके खिलाफ हम तो ऐसा नहीं समझते कि ऐसा कुछ होना चाहिए और जो भी यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, जो भी बाहर यहाँ पे दुकानें लगी हैं, लोग जहाँ से भी लेके आते हैं, फूड विभाग को यहाँ पे जांच करनी चाहिए क्या सही क्या गलत है। सब जगह पे ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ वहाँ पे अगर गलत हो रहा तो यहाँ भी ऐसा गलत हो रहा है। तो इसका ये तो गवर्नमेंट को यहाँ की देखना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है, वो फैसला वही कर सकते हैं। तिरुपति से मथुरा तक प्रसाद में मिलावट विवाद पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने नाराजगी जाहिर की है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी हिंदू इसका बदला लेंगे।
और इनको कठोरतम दंड देंगे। अब जो भी प्रसाद होगा सबका परीक्षण करके ही हम लोग भक्तों को देंगे।